सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी की बड़ी पहल। समतामूलक समाज के निर्माण के लिए बसपा ने छेड़ा सांस्कृतिक आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी भी सांस्कृतिक आंदोलन पर काम करती हुई नजर आती है। हालांकि उनकी जो भाषा है वो लोकल भाषा होती है, जहाँ के रहने वाले लोग हैं उसी भाषा में यह सांस्कृतिक आंदोलन चल रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे तेलंगाना की बात करें, तो उनकी अपनी एक भाषा है, अपना एक कल्चर है। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा का जो प्रचार प्रसार है अपने लोकगीतों के माध्यम से कर रहा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। समतामूलक समाज के निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलते हैं, जिसमें कि सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन और साथ ही सांस्कृतिक आंदोलन। और इन चार आयामों के तहत बनता है एक समाज निर्माण होता है। यह चार आयामों के तहत एक समाज का निर्माण होता है। और अब वो डिपेंड करता है कि ये जो चार आयाम है वो क्या समतामूलक समाज के लिए निर्माण हो रहे हैं या फिर असमतामूलक समाज के लिए निर्माण हो रहे हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बहुजन आइडियोलॉजी जो है वो समतामूलक समाज की बात करती है और समतामूलक समाज की बात करने के लिए अलग अलग आयामों में अलग अलग संगठन काम करते हैं। वही बहुजन समाज पार्टी जो समतामूलक समाज को निर्माण करने के लिए राजनीतिक ताकत, राजनीतिक शक्ति निर्माण करने के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। चाहे भाषा कोई और हो सकती है, लेकिन लफ्ज और जो इंटेंशन है, जो उद्देश्य है, वो अपने गीतों के माध्यम से, अपने लोक कला के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से देश के अलग अलग भागों में बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी नजर आती है। अगर आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की अपनी एक भाषा है, अपनी एक संस्कृति है। मोर बाबा साहब जय होवे तो, मोर भीम साहब जय होवे तो, बंदक नहीं हाँ मैं दीनाथ बाबा साहब जय होवे तो, मोर भीम साहब जय होवे तो। बिना गुने सोचे समझे कोनो न भी उड़ देना, अंधियारी कुआं में रहे के समान है तो कहना पड़ता है। और बिन गुने उड़ते वही और बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में जो काम करती है तो छत्तीसगढ़ के तहत उस लोक भाषा में जो बहुजन मूवमेंट है, जो समतामूलक समाज की निर्मित का काम है, वो अपने बहुजन आइडियोलॉजी को लोक भाषा में बताने के लिए जागृति जत्थे के तहत काम करती है। वही दूसरी तरफ अगर आप तेलंगाना में चले जाते हैं तो तेलंगाना में भी उनकी अपनी एक भाषा है, उनका अपना एक कल्चर है। और उस कल्चर में, उस भाषा के माध्यम से इसी आंदोलन को परिभाषित करने का काम तेलंगाना के अंदर हो रहा है, साउथ इंडिया के अंदर हो रहा है।
में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की तरफ, तो उनकी अपनी एक भाषा है, उनकी अपनी एक कला है, उनकी अपनी एक लोक कला है, लोक भाषा है। और इस लोक भाषा में पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी पंजाब के अंदर अच्छी खासी मजबूत है, और साथ ही उस भाषा के तहत इस बहुजन आंदोलन की परिभाषा अपनी भाषा में और अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कि समतामूलक समाज के निर्माण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पंजाब के अंदर भी यह आंदोलन चलता है। तो ये अलग अलग गीत हाँ जी, साढ़े एमपी सरदार सुखदेव सिंह जी सोहा जी का पहला नाम बोल के बहुत काफी लंबे समय तो लगे हुए हैं। सो साढ़े बाजे खाते तो पहुंचे ने, सो काफी पुराने ने। सो इन्हों का भी बहुत बहुत इंदर सिंह जी बाजा काफी लंबे समय तो पीएसपी की सेवा कर रहे हैं। तहे दिल धन्यवाद, शुक्रिया। कुछ हो जरा तू कर जलता, तो काबल होया बैठा है। कुछ हो जरा तू कर जलता, बड़ी देर तो मरदा लोग कह नहीं कदे अपनों नहीं भी मर जलता। बड़ी देर तो मरदा लोग कह नहीं कदे अपनों नहीं भी मर जलता। अलग अलग गीतों के माध्यम से, जागृति जत्थे के माध्यम से बहुजन मूवमेंट जो है वो लगातार देश के अंदर बढ़ती जा रही है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।